कहते हैं रमा एकादशी का व्रत करने से दरिद्रता दूर हो जाती है, लेकिन यह कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ व्रत करने वाले को नहीं, बल्कि जिसने व्रत छोड़ दिया उसे मिला स्वर्ग में राजमहल। आइए आज हम रमा एकादशी के दिन सुनते हैं राजा मुचुकुंद और शोभन की अनोखी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा हुआ करता था, जो बड़े न्यायप्रिय और भगवान विष्णु के सच्चे भक्त थे। उनकी मित्रता इंद्र, यमराज, कुबेर, वरुण जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी थी। राजा मुचुकुंद की एक सुंदर पुत्री थी चंद्रभागा। उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ था। एक दिन शोभन अपनी ससुराल आया। उसी समय रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन पास आया तो चंद्रभागा बहुत चिंतित हो उठी। वो सोचने लगी, मेरे पति बहुत दुर्बल हैं, मेरे पिता की आज्ञा बहुत कठोर है, क्योंकि राजा ने घोषणा कर दी थी कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करेगा, चाहे इंसान हो, जानवर हो या पक्षी। यह सुनकर शोभन घबरा गई। उन्होंने कहा, हे प्रिय, मैं भूखा नहीं रह सकता, कृपया कोई उपाय बताओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। चंद्रभागा बोली, स्वामी, मेरे पिता के राज्य में तो जानवर तक भोजन नहीं करते। अगर आप यहाँ रहना चाहते हो तो आपको व्रत रखना ही पड़ेगा, अन्यथा आप किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए। शोभन ने थोड़ा सोच समझकर कहा, ठीक है, जो भाग्य में होना है वही होगा, मैं व्रत रखने के लिए तैयार हूँ। रात हुई, सूर्य अस्त हुआ। भक्तजन जागरण कर रहे थे। सब और भजन कीर्तन हो रहा था, लेकिन बेचारे शोभन भूख और प्यास से पीड़ित थे। सुबह होते ही उन्होंने शरीर त्याग दिया। राजा ने उनका दाह संस्कार करवाया, पर चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से सती न होने का निर्णय लिया। वो अपने पिता के घर में ही रहने लगी। आइए अब देखते हैं रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव। जो शोभन एकादशी पूरी भी नहीं रख पाए और बीच में ही प्राण त्याग दिए, उस शोभन को भी भगवान श्रीमन नारायण ने मदरांचल पर्वत पर एक नगर दिया और उस नगर का राजा बनाया। उस नगर में स्वर्ण के खंभे थे, अप्सराएं थीं, गंधर्व थे और दिव्य प्रकाश से वो भरा हुआ नगर था। वो नगर इतना सुंदर था कि मानो दूसरा इंद्रलोक हो। एक दिन सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते करते उस नगर में पहुंचे। वहां उन्होंने शोभन को देखा और पहचान लिया। अरे, यह तो मुचुकुंद के जमाई हैं। शोभन ने ब्राह्मण का स्वागत किया और कहा, मेरी पत्नी चंद्रभागा कैसी है? ब्राह्मण ने बताया कि सब कुशल हैं, लेकिन उसने आश्चर्य से पूछा, हे राजन, आपको इतनी सुंदर नगरी कैसे मिली? शोभन बोले, हे ब्राह्मण देव, कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर मिला है, लेकिन यह नगर अस्थिर है, स्थायी नहीं है। यदि मेरी पत्नी चंद्रभागा, जिन्होंने बचपन से ही एकादशी का व्रत रखा है, वो चाहें तो उनके व्रत के प्रभाव से यह नगर स्थिर हो सकता है। ब्राह्मण नगर लौट आए और सारी कथा चंद्रभागा को सुनाई। चंद्रभागा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, हे ब्राह्मण देव, आप कृपया कर मुझे वहाँ ले चलें, मुझे मेरे पति के दर्शन की बहुत इच्छा है। ब्राह्मण उन्हें लेकर मंदरांचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के आश्रम में लेकर पहुंचे। वामदेव ऋषि जी ने वेद मंत्र से चंद्रभागा का अभिषेक करवाया और व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो और वह सीधे शोभन के नगर में पहुंची। अपने पति को देखकर वह अत्यंत आनंदित हुई। शोभन ने उन्हें अपने पास बिठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मैं जब 8 वर्ष की थी तब से मैं एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्ण भाव से करती आ रही हूँ।
मेरे इस पुण्य के प्रभाव से आपका यह नगर स्थायी हो जाएगा। ऐसा कहते ही नगर स्थायी हो गया और दोनों पति पत्नी दिव्य वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होकर आनंद में रहने लगे। हे राजन, जो मनुष्य यह रमा एकादशी का व्रत श्रद्धा से करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अंत में विष्णु लोक को अवश्य प्राप्त होते हैं। तो हमें इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि एकादशी का व्रत रखने से हमें उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे हम वो किसी भी स्थिति में रखें। जैसे शोभन ने व्रत पूरा भी नहीं करा, उसके पश्चात भी उसे मंदरांचल पर्वत पर एक भव्य नगर मिला। तो इसलिए मित्रों, इस कथा में हम यह भी सीखते हैं कि अगर कर्म में भक्ति और भावना ना हो तो उसका फल अधूरा रहता है, पर जब हम किसी काम को सच्चे मन और विश्वास से करते हैं तो वह कर्म भगवान का वरदान बन जाता है। एकादशी व्रत केवल भोजन ना करने का नियम नहीं, बल्कि यह हमारे मन, वाणी और कर्म को पवित्र करने का भी अवसर है। तो मित्रों, यह थी रमा एकादशी की पवित्र और सच्ची कथा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और ऐसी ही भगवान की लीलाएं और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।